एक बच्चा है, उसको क्या क्या अपेक्षा है? पहली अपेक्षा है इसको पोषण चाहिए। क्योंकि उसका शरीर है, अपने शरीर को वो संभाल नहीं सकता। बच्चे को भूख लगती है, उसको पता ही नहीं चलता भूख लगी है, रोता है, बदमाशी करता है, चिल्लाता है, पीटता है, मां बोलती इसको खाना खिलाओ, भूख लगा है। अब ये इसको भूख लग गई है, हमको पता है इसको भूख लग गई है। तो बहुत दिन बाद वो पहचानता है, अच्छा मुझे भूख लगी है। फिर बोलता मां भूख लगी है। तुम बोलते हो भूख लगी है? नहीं। तो बच्चे को पोषण चाहिए, क्योंकि शरीर है, शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए उसके पोषण की अनिवार्यता है। तो पोषण चाहिए, यह एक अपेक्षा है कि नहीं है? सही अपेक्षा है कि गलत अपेक्षा है? सही अपेक्षा है। फिर बच्चा केवल शरीर नहीं है, जीवन भी है, तो इसको संरक्षण भी चाहिए, अर्थात सुरक्षा भी चाहिए, शिक्षा संस्कार भी चाहिए। संरक्षण यानी समझदार हो जाए। जब तक समझदार नहीं होता तब तक उसकी सुरक्षा चाहिए, उसको बताया जाए, गाइड किया जाए, गाइडेंस चाहिए। तीसरा, उस गाइडेंस की व्यवस्था चाहिए। गाइडेंस में क्या चीज चाहिए? एक तो गाइडेंस की व्यवस्था चाहिए, फिर दूसरा कोई गाइड करने वाला भी चाहिए। जैसे ये शिविर कौन लगाया है? मैं नहीं लगाया हूं, किसी ने शिविर की व्यवस्था किया, फिर मैं आपसे संवाद करने आ गया। तो क्या चाहिए इसको? संरक्षण की व्यवस्था भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। शिक्षा भी चाहिए। यह अपेक्षा सही है या गलत है? सही है। यह अपेक्षा बच्चे को है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे कुछ सीखता है, जैसे बोलना सीखता है। जिस क्षण बच्चा बोलना सीख जाता है, क्या करता है? जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो क्या करता है? बोलता ही रहता है। बोलता ही रहता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। जिस क्षण चलना सीख लेता है, वाह, कुछ भी आपका पड़ा नहीं रहता, सब गिराना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करे, पकड़ो, उधर गिरा, इधर गिरा, पकड़ो, वो चलना ही शुरू कर देता है। फिर इसी में कुछ अक्षर ज्ञान वगैरह सीख लेता है। तो क्या चीज है? बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसको करना चाहता है। अब बोलना सीख गया, अब वो बोलना चाहता है। अब आप उपलब्धि नहीं हो उसके लिए। भाई माँ अपने काम में लगी है, पिता अपने ऑफिस चले गए, या पिता काम में लगे हैं, माँ ऑफिस चली गई, किससे बात करे? तो उसको कोई संबंध उसके लिए, मतलब उसकी अपेक्षा है कि नहीं है? उसकी अपेक्षा है कि मैं जो सीखा हूं उसको करे। तो सीखा हुआ करना चाहता है, यह भी अपेक्षा है उसकी। यह अपेक्षा सही है कि गलत है? सही है। अब यही बच्चा वयस्क हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, वयस्क हो जाता है। वयस्क समझ रहे हैं ना? वयस्क सब चलता है यहां ना? हाँ, युवा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। अब क्या चाहिए उसको? अब क्या अपेक्षा है? तो अब यह अपेक्षा होती है कि ये बच्चा था तो किसी से पोषण पाया था, अब इसके बच्चे होंगे, उनका पोषण करना चाहेगा। पोषण करने वाला होता है। बच्चा था तो इसका संरक्षण हुआ था, अब ये संरक्षण करने वाला। अब ये तीर बाहर की तरफ है,
संरक्षण करने वाला। शिक्षा पाया था तो अब शिक्षा देने वाला। यह अपेक्षा है कि शिक्षा दूं, समझाऊं, समझ उपलब्ध कराऊं। फिर ये बच्चा कहां से आया? तो किसी मां बाप के, किसी मां के शरीर से, किसी मां के गर्भ से पैदा हुआ। तो मां बाप का जो संबंध है, उस मां बाप के संबंध में बच्चे को शरीर मिला। उस शरीर परंपरा को बनाए रखना चाहता है। तो शरीर परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में, तो शरीर परंपरा को बनाए रखना चाहता है कि शरीर परंपरा धरती पर बनी रहे। फिर ये बच्चे का पोषण करेगा, संरक्षण करेगा, शिक्षा देगा। इसके साथ कुछ श्रम करेगा कि नहीं करेगा? भाई दाल रोटी कैसे चलेगी? करोड़पति कैसे बनेगा? श्रम करेगा। तो श्रम करने के लिए साथी सहयोगी चाहिए होता है। उत्पादन करना चाहता है, उत्पादन या कमाई जो कुछ भी कहिए, वो करना चाहता है। अच्छा, घर में जब ये बच्चा था, घर में जब ये बच्चा था, छोटा था, तो सीखा हुआ करने के लिए घर में या उसके आसपास किसी को ढूंढता था, जिसको बताऊं, जिसके साथ बोलूं, जिसके साथ दौड़ूं, जिसके साथ खेलूं, क्योंकि सीखा है, करना चाहता है। वयस्क हो गया है तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको किसी से शेयर करना चाहता है, जो उसके खूनी संबंध हैं, उसके अलावा भी कोई संबंध ढूंढता है जिससे और चीजें मैं शेयर करूं। तो जैसे सीखा हुआ करना चाहता है, ऐसे ही कुछ चीजें शेयर करना चाहता है। एक मानव को बच्चे के रूप में और वयस्क के रूप में इतनी अपेक्षाएं होती ही होती हैं। इन अपेक्षाओं से हम छूट नहीं सकते। तो हमने क्या कहा था? जिस मिलन में अपेक्षाएं निश्चित होती हैं उनको संबंध बोलते हैं। तो यही अपेक्षाएं हैं और ये निश्चित अपेक्षाएं हैं। ये सारी अपेक्षाएं निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं? ये निश्चित अपेक्षाएं हैं। तो इसमें से संबंध को पहचाना जाए, इसमें से संबंध को पहचाना जाए तो पोषण करने वाले संबंध को मां बोलते हैं, माता। संरक्षण करने वाले संबंध को पिता बोलते हैं। शिक्षा देने वाले संबंध को गुरु बोलते हैं। सीखा हुआ जो करना चाहता है, इस संबंध को भाई बहन बोलते हैं। भाई सीखा हुआ किसके साथ करेगा? भाई कोई भाई हो, कोई बहन हो। मतलब अगर मेरा सगा नहीं होगा तो चाचा का होगा, बुआ का होगा, पड़ोसी में भाई बहन ही मानता है, तो एक संबंध उसको चाहिए होता है, उसको भाई बहन संबंध बोलते हैं। अब जब बड़ा हो गया, पोषण करने लगा, संरक्षण करने लगा, तो किसका पोषण संरक्षण करेगा? संतान का। शरीर परंपरा बनाने के लिए एक संबंध होता है, इस संबंध को बोलते हैं पति पत्नी। हालांकि केवल शरीर संबंध के लिए नहीं है, ये समझ को भी पूरा करने के लिए होता है। पति पत्नी संबंध शरीर परंपरा को बनाए रखने के लिए और अनुभव संपन्नता के लिए भी होता है, क्योंकि पति पत्नी संबंध ऐसा संबंध है जिसमें अगर दोनों स्वस्थ रहें तो सबसे लंबे समय तक साथ बने रहने वाला संबंध है। अभी उस पे आते हैं, बात करेंगे एक एक संबंध पे। जब शिक्षा देने वाला, तो किसको शिक्षा देगा? उसको शिष्य बोलते हैं। उत्पादन और कमाई करेगा तो उसके लिए कुछ साथी सहयोगी चाहिए होता है। जैसे फैक्ट्री लगाएगा, कोई कंपनी खोलेगा, कहीं नौकरी करेगा, तो वहां कुछ आदमी होंगे कि नहीं होंगे? और लोग भी होंगे, वो भी संबंधी होते हैं। तो इसको बोलते हैं साथी सहयोगी।
फिर कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहता है, बहुत सी चीज़ों को परिवार में नहीं कर पाता, माता पिता से नहीं कर पाता, पति पत्नी में आपस में नहीं हो पाते, किससे करता है? मित्र चाहिए, मित्र मित्र मित्र। तो संबंध कितने पकड़ में आए? पहला, माता पिता और संतान संबंध, माता पिता संतान संबंध। दूसरा, गुरु शिष्य संबंध। तीसरा, भाई बहन संबंध। जब भाई बहन कह रहे हैं तो इसमें भाई भाई हो सकता है, बहन बहन संबंध हो सकता है और भाई बहन भी हो सकता है। ये संबंध का नाम है, ये शरीर का नाम नहीं है, क्योंकि जब भी हम संबंध का नाम लेते हैं तो हमको कोई पुरुष महिला शरीर दिख जाता है। भाई बहन संबंध। चौथा, पति पत्नी संबंध। पांचवा, मित्र मित्र संबंध। छठवां, साथी सहयोगी संबंध। अब एक संबंध और बचता है जो यहां तो नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है कि मेरा संबंध समाज से भी है, परिवार से भी है, मानवकृत व्यवस्था से भी है। मैं घर में अपने सोया हुआ हूं, रात में बाहर पुलिस गश्त कर रही है, तो पुलिस मेरी संबंधी है कि नहीं है? मुझे कोई झगड़ा लड़ाई हो गई, मेरे लिए कोई समस्या आ गई, तो मैं कोर्ट कचहरी जाता हूं, वो संबंध है कि नहीं है? मैं किसी देश में रहता हूं, उस देश का एक संविधान है, उससे मेरा संबंध है कि नहीं है? सरकार से है कि नहीं है? तो सब मिला करके एक संबंध होता है, व्यवस्था संबंध। तो मानव और मानव के बीच में यही 7 संबंध हैं। 8वां कोई संबंध हो तो बताइए। हाँ जी, आप पूछ नहीं रहे हैं मौसा जी कहां चले गए, मौसी जी कहां चली गई, बुआ कहां गई, फूफा जी कहां चले गए, दादी और बाबा कहां चले गए? हाँ जी ये प्रश्न है कि नहीं है? कहां चले गए वो? हाँ तो जब संबंध को अपेक्षा के आधार पे देखते हैं तो मौसी मौसा, बुआ फूफा, मामा मामी, दादी बाबा, ये संबंध माता पिता संतान में ही आते हैं। अपेक्षाएं उतनी ही हैं। पोषण संरक्षण, पोषण संरक्षण, इसीलिए अंग्रेजी में एक ही शब्द दिया, अंकल और आंटी। चाहे मामा बोलो, चाहे बुआ बोलो, चाहे मौसा बोलो, अंक देखिए वो थोड़ा सा हमसे आगे हैं हाँ जी। तो ये 7 संबंध अस्तित्व में मानव और मानव के बीच में हैं। 7 के बाद 8वां नहीं है। 8वां आप निकालेंगे तो किसी 7 में ही आएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। माता पिता संतान संबंध। तो मां कौन है? मां कौन है? तो जब मैं माता पिता बोलता हूं तो मेरे चित्रण में कोई पुरुष महिला शरीर नहीं आता। तो मैं शरीर हूं और जीवन हूं। तो जो शरीर का ध्यान दे वो मां है, जो जीवन का ध्यान दे वो पिता है। तो जो जीवन का ध्यान देता है वो महिला भी हो सकती, पुरुष भी हो सकती। मान लीजिए मेरे घर में जो महिला है जिसको हमने मां बोला हुआ है, वो मेरे शिक्षा संस्कार का ध्यान देती है, तो वो पिता संबंध में है। बोलेंगे मां ही, लेकिन अपेक्षाएं कौन सी पूरी हो रही हैं? पिता वाली। पिताजी मेरे शरीर का ध्यान रख रहे हैं तो पिता संबंध में है। तो जो पोषण का ध्यान दे वो मां है, जो शिक्षा संस्कार की इंतजाम करे वो पिता है।
ऐसे ही गुरु शिष्य संबंध है। गुरु कौन है? जो समझदार है, जो श्रेष्ठ है। शिष्य कौन है? जिसको श्रेष्ठ होना है। हाँ, गुरु को फॉलो करना ऐसा नहीं है, गुरु के जैसा ही होना है, श्रेष्ठ होना है। तो गुरु शिष्य संबंध क्या है कि गुरु है और शिष्य है। गुरु को पता है ये जो शिष्य है ये अनुभव संपन्न होना चाहता है, समझकर प्रमाणित करना चाहता है, समझकर जीना चाहता है, समझदार जिम्मेदार होना चाहता है, इसके लिए मैं पूरक होऊंगा। और मुझे विश्वास है कि समझदार जिम्मेदार हो जाएगा। कैसे विश्वास है? क्योंकि ये भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। हर मानव शरीर को कोई जीवन चलाता है और जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, इसलिए हर मानव समझ सकता है। तो गुरु के सामने जो शिष्य आया है वो मानव है, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, वो समझ सकता है। शिष्य को क्या लगता है? ये जो गुरु है ये अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है और अनुभव संपन्न है, प्रमाणित है, ज्ञानवान हो गए हैं, ये मुझे समझदार जिम्मेदार कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में विश्वास की यात्रा शुरू हो, विश्वास से यात्रा शुरू होती है। इसको गुरु शिष्य संबंध बोलते हैं। भाई बहन संबंध क्या है? भाई बहन संबंध, भाई भाई संबंध या बहन बहन संबंध क्या है कि हम दोनों शरीर हैं और जीवन है। जीवन समाधान से तृप्त होता है तो हम दोनों जितना दिन भी साथ साथ हैं एक दूसरे के समाधान में मददगार होंगे, एक दूसरे के समझ में मददगार होंगे। इस प्रकार से स्वीकारा हुआ संबंध भाई बहन संबंध है। और यही संबंध मित्र मित्र संबंध भी है। एक दूसरे को पहचाना है कि हम मित्र हुए हैं तो हम एक दूसरे के समझ में मददगार होंगे। भाई बहन संबंध और मित्र मित्र संबंध में क्या अंतर है? भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन, ये क्या संबंध है? तो ये सहोदर होते हैं। सहोदर, सहोदर मतलब एक ही उदर से उत्पन्न। उदर, उदर माने मां का गर्भ, एक ही गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और मित्र मित्र ये एक मां के गर्भ से नहीं होते, लेकिन अपेक्षा के रूप में दोनों संबंध एक ही है। अपेक्षाओं के रूप में दोनों संबंध एक ही हैं। दोनों एक दूसरे के जागृति के अर्थ में मददगार हैं। उसके बाद आता है पति पत्नी संबंध। ये क्या है? तो पहले शुरू में बोला था संबंध का मतलब है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अगर पारदर्शिता नहीं है तो उसको संबंध बोल नहीं सकते, वो संपर्क ही है। तो बाकी के संबंध में तो अपारदर्शिता चल जाता है, पति पत्नी संबंध में एक कण भी अपारदर्शिता नहीं चलती। थोड़ी भी ट्रांसपेरेंसी कम हुई वो संबंध नहीं चल सकता। पूर्ण पारदर्शी संबंध। हालांकि सारे संबंध पारदर्शी हैं, लेकिन चूंकि पति पत्नी संबंध एक ऐसा संबंध है कि एक निश्चित आयु के बाद दो अलग अलग मां से उत्पन्न हुए मां और पिता की संतान आगे की यात्रा को साथ साथ स्वीकारते हैं कि आगे की यात्रा हमारी आपकी साथ साथ है। किसके अर्थ में? जागृति के अर्थ में, समझ के अर्थ में, कि हम लोग साथ साथ अध्ययन करते हुए, समझते हुए अनुभव संपन्न हो सकते हैं और प्रमाणित हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों, यही एक संबंध है जो लंबे समय तक रहता है। शरीर रूप में संबंध तो सारे ही रहते हैं, लेकिन शरीर रूप में साथ रहने वाला एक संबंध यह है, माता पिता एक समय के बाद आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि उम्र के हिसाब से देखें तो ये पहले जाने वाले हैं।
जैसे दुर्घटना हो गई कि संतान भी पहले जा सकता है, वो अलग बात है, दुर्घटना की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन माता पिता संबंध एक समय तक रहेगा, गुरु शिष्य संबंध समझ तक रहेगा, भाई बहन संबंध भी एक समय तक है, भाई बहन की शादी हो गई चली गई, मित्र मित्र संबंध भी बदलता रहता है। एक समय में बचपन में कोई और मित्र था, बड़े हुए कोई और मित्र हुआ, आपकी जॉब बदली कोई और मित्र हो गया। साथी सहयोगी संबंध भी आपके जॉब के साथ जुड़ा हुआ है, व्यवस्था संबंध भी आपके व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पति पत्नी संबंध, अगर इसमें अपारदर्शिता रही, इसमें अगर दो नासमझ लोगों का मिलन कराया, तो ये संबंध सबसे ज्यादा खतरनाक संबंध हो जाता है। समझ नहीं है और दोनों साथ साथ हैं, तो क्या होगा? सुविधा के अर्थ में जो चला पाएंगे चला पाएंगे, सुविधा के अर्थ में चलेगा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर वही होगा, तुम मुझे समझ नहीं सकते, तुम मुझे समझ नहीं सकती, इस जन्म में तो एकदम नहीं समझ सकती। तुम क्या समझोगे, तुम्हारे खानदान में कोई समझा ही नहीं, तुम क्या समझोगी, तुम्हारे भी खानदान में कोई नहीं समझा। तो सब एक दूसरे, क्या हो गया, समझदार नहीं है और एक साथ रहने लग गए, बिल्कुल साथ साथ। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव संबंध है पति पत्नी संबंध। इसमें अगर, इसलिए आगे से किसी की शादी करिए तो 2-4 शिविर करा के तब करिएगा। अध्ययन कर ले तो और अच्छी बात है। अब अगर हो गई है तो अब से अध्ययन में लगा दीजिए। हाँ, जैसे मेरा तो शादी वादी हो गया था, उसके बाद ही ये कंटेंट मिला। मेरी शादी 2000 में हो गई थी और ये कंटेंट मुझे 2006 में मिला। इस कंटेंट को सेट होने में 2011 आ गया। 2011 से हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए, अब दोनों साथ साथ जीते हैं। भाई किसी का पति बाहर रहे, ये किसी पत्नी को स्वीकार है? दूर रहे 7 दिन जाके और वहां से कुछ कमा के भी ना लाए। तो क्या प्रश्न होगा, कब आ रहे हो, बहुत दिन हो गया, क्या कर रहे हो, फालतू का काम। लेकिन अभी क्या प्रश्न बनता है, जब फोन आता है तो क्या बात होती है, कैसा चल रहा है शिविर, पार्टिसिपेंट कैसे हैं। इतनी, अब कल बोल रही थी इतनी संख्या है तो कैसे हैंडल करते हैं। हमने कहा लोग बहुत अच्छे हैं, अपने आप ही हैंडल हो रहे हैं। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं। आज क्या कंटेंट आया, आज भोजन कर रहा था, अनु बैठी थी हमारे साथ में, बोली आज क्या कंटेंट आया। हमने कहा आज जीवन क्रिया चल रहा है, लगभग पूरा करने की तरफ है। अब देखिए ये एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो ऐसा नहीं है जिनका शादी हो गया वो निराश ना हो, आगे अध्ययन में लगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो समझ के अध्ययन करके शादी करे, नहीं तो पति पत्नी संबंध सबसे दुखदाई संबंध हो जाएगा। फिर आपको झेलने की ही ताकत बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए गिफ्ट ही एकमात्र उपाय है। उस संबंध को चलाने के लिए उपहार ही एकमात्र उपाय है। और घुमाना, उपहार देना और घुमाना, उपहार देना और घुमाना, यही 2 उपाय है, नहीं तो नहीं चलेगा। हेलो भैया। हाँ जी। जो पेरेंट्स होते हैं उसके पास तो ये टॉपिक कंटेंट नहीं था। हमारे जो दादा दादी अपनी लाइफ पास करके आए तो उसके पास भी कंटेंट नहीं था, तो भी वो सरलता से जी सके। आप उनका देखे हैं जब उनका शादी हुआ था उसके बाद का उनका, जाके पूछिएगा। जाके पूछिएगा। भैया ये जो परंपराएं आई, जो परंपरा रही है, उस परंपरा में कम से कम अपने भारत देश में लोग साथ जी लेते हैं किसी तरह से झेल करके। भाई महिलाएं मान ली है कि हमारी नहीं सुनी जाएगी। हमारी भारतीय परंपरा में महिलाएं मान ली है
हमारी सुनी नहीं जाएगी और हमारा एक ही काम है पुरुषों को कैसे खुश किया जाए। हाँ भाई खुश रहो, जाओ, हमसे झगड़ा कर लो, जाओ खुश रहो, उपहार मत देना, खुश रहो। तो यहाँ की महिलाओं ने मान लिया है और पुरुषों ने भी कुछ समझौता, तो दोनों समझौता करके जी रहे हैं, क्योंकि परंपरा ने समझौता ही सिखाया है। तो हम समझौते की डोर में बंध के गाड़ी घसीट घसीट के ले जाते हैं। तो भैया मैं मनवा रहा हूं, आप मान लीजिए, हारमनी नहीं है। समझ के नहीं जी रहे हैं। अगर जीते तो उसकी परंपरा बनती ना। मेरा कहने का आशय यह है, अगर प्राचीन काल में पहले कोई ऐसा जीता था तो आज कहां वो चला गया, क्यों उसकी परंपरा नहीं बनी? तो या तो मानव ही धरती से एकाएक विलुप्त हो गए जो अच्छा जीते थे, एक संभावना ये बनती है, या तो ये संभावना बनती है कि वो भी अच्छा नहीं जीते थे। क्योंकि फिर परंपरा क्यों नहीं बनी? निरंतर सुखपूर्वक जीने की परंपरा क्यों नहीं बनी आज तक? अगर ये परंपरा में कभी था तो गायब क्यों हो गया? अच्छी चीज कैसे गायब हो गई? या तो उस परंपरा को जीने वाले मानव एकाएक धरती से खत्म हो गए और फिर से नए मानव धरती पे आए, या तो वास्तव में कोई परंपरा उस तरह की बन नहीं पाई थी। पुरुष को बड़ा बताया गया, पुरुष को महान बताया गया, पुरुष को ताकतवर बताया गया और महिला को कहा गया कि पति परमेश्वर हैं। क्या बताया गया? क्या बताया गया? पति परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर अगर दारू पी के भी आते हैं तो उनका मार सह लो, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर अपने को मान लिया, हम परमेश्वर हैं। परमेश्वरत्व को पाया नहीं, मान लिया हम परमेश्वर हैं। और पत्नी को भी लगा जाने दो, परमेश्वर मान के ही काम चलाओ। तो लोग बोले ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो बोले क्या है? तो बोले पत्नी लक्ष्मी है। तो एक परमेश्वर हो गए और एक लक्ष्मी हो गए, और परमेश्वर और लक्ष्मी का झगड़ा कोर्ट कचहरी में पहुंच गया। कोर्ट कचहरी में मुकदमे भरे पड़े हैं। पति पत्नी संबंध, इस संबंध में पूर्ण समाधान की संभावना है। इसीलिए जो युवा हैं वो शादी से ना घबराएं। आज युवा शादी से घबरा रहा है, क्यों प्रिया? तो मैं बोल रहा हूं युवा शादी से ना घबराए। शादी बहुत ही अच्छी चीज है। बच्चों की शादी करेंगे तो क्या होगा? यही सब होगा। शादी अच्छी चीज है। पति पत्नी संबंध में पूर्ण समाधान की संभावना है, क्योंकि यह संबंध जागृति के अर्थ में संबंध होता ही है। दोनों एक दूसरे के साथ अध्ययन क्योंकि पत्नी में दो पति पत्नी संबंध में क्या होता है? यतित्व और सतीत्व होता है। ये दो क्रिया होती है, यतित्व और सतीत्व। इसकी परिभाषा क्या है? उनमें से एक यत्न पूर्वक समाधान को पाएगा और दूसरा सत्व पूर्वक, सत्व यानी अनुकरण अनुसरण पूर्वक पा जाएगा। कभी परंपरा ने इसको ऐसा समझ लिया था कि सतीत्व मतलब अनुकरण अनुसरण, अर्थात पति का निधन हो गया तो पत्नी भी अनुकरण अनुसरण करेगी, वो भी जाके चिता पे लेट जाएगी। ये समझ के अर्थ में है। पत्नी या पति मतलब पति पत्नी संबंध में कोई एक समय निकाल कर, देखिए दोनों ही समय निकाल के बाहर नहीं जा सकते। बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी जिम्मेदारी को निभाना है। तो उनमें से कोई एक कहीं जा करके समझेगा, समझने की कोशिश करेगा, अध्ययन शिविर करेगा, अभ्यास करेगा। उसके आचरण से दूसरा प्रमाणित हो जाएगा। तो पति पत्नी संबंध यतित्व और सतीत्व पूर्वक प्रमाणित हो सकता है। इसलिए इस संबंध में सबसे ज्यादा संभावना है समझदार हो जाने की,
प्रमाणित हो जाने की। तो अस्तित्व में 7 संबंध हैं और 7 संबंध अपेक्षाओं से युक्त हैं। बिना अपेक्षा के एक भी संबंध नहीं है। इसीलिए पहले देखिए क्रम क्या था, क्रम था संबंध की परिभाषा लिखा कि जिस मिलन में अपेक्षाएं निश्चित हों वो संबंध है। कौन सी निश्चित अपेक्षाएं हैं उसको इस डायग्राम से देख सकते हैं। एक मानव की इतनी ही निश्चित अपेक्षाएं हैं। इन निश्चित अपेक्षाओं में से ये 7 संबंध निकल के आते हैं। तो धरती का 7.5 करोड़ आदमी इन्हीं 7 संबंधों के साथ है। यानी हर मानव आपका संबंधी है, क्योंकि वो इस 7 में से कोई न कोई संबंध में आता ही है। हम पहचानते नहीं, वो अलग बात है। इन 7 में से किसी न किसी संबंध में आता है। हम जिसको जानते नहीं उसको कहाँ रखेंगे? हैं? हम जिस मानव या व्यक्ति को जानते नहीं है, जैसे एक व्यक्ति को बताइए जिसको आप जानते नहीं हो, मतलब पहचानता नहीं हूँ। जैसे कोई अमेरिका यूएस में है, हाँ, वो इसमें से किसी संबंध में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, हाँ। मतलब कहाँ पर रखेंगे उसको? हाँ, व्यवस्था संबंध में आएगा। अभी आप जान नहीं रहे हैं, लेकिन दो जैसे ही मिलेंगे वैसे ही पता चलेगा वो भी सुख के अर्थ में है, आप भी सुख के अर्थ में है। तो एक खूंटा बनता है कि धरती का हर मानव सुख के अर्थ में है, निरंतर सुख को पाना चाहता है। तो एक समय संपर्क होता है। देखिए संपर्क लंबे समय तक नहीं होता, हर संपर्क संबंध के लिए ही है। हर संपर्क में संबंध की आशा ही रहती है। आप ट्रेन में जब जाते हैं तो आपके सामने वाले, प्लेन में जाते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे बार बार ट्रेन ही बोल रहे हो। हाँ, मान ली प्लेन में जा रहे हो, तो ट्रेन में प्लेन में जाते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करके क्या करना चाहते हैं? अच्छा जी कहाँ से आ रहे हो? अहमदाबाद से। अच्छा कहाँ रहते हो? फला जगह। अच्छा वहाँ रहते हैं, रहने वाले कहाँ के? यहाँ के। अच्छा मेरी तो उसके बगल वाले गाँव में रिश्तेदारी है। अच्छा जी। तो कुछ न कुछ हम लिंक करते हैं। क्या चीज को करते हैं? हम संबंध पूर्वक ही जीना चाहते हैं, संपर्क पूर्वक नहीं जीना चाहते। ऐसे ही दूसरे भी देश में जाते हैं तो वहां जैसे ही आपका कोई गुजराती बोला अरे जाते हैं उधर, क्या है? तो जो, हाँ भैया, तो जो गुजराती भाई बहन यहां आपको संबंधी नहीं दिखता, वही गुजराती भाई बहन यूएस में आपको संबंधी दिखने लगता है। यहां रोड पे जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, आप उससे बात भी नहीं करते, आप संबंध को पहचानते भी नहीं। लेकिन वही आदमी अमेरिका में है और जैसे ही गुजराती बोला आप उसके पास जाते हो, हाँ जी केम छो, आप गुजराती हैं? हाँ। अच्छा मैं भी गुजराती हूं। वही आदमी वहां संबंधी आपको लगने लगता है। अब इस धरती के बाहर अगर दूसरी धरती पे जाएं और वहां इस धरती का आदमी मिल जाए, अच्छा आप उस धरती को, अच्छा बहुत बढ़िया, हम भी उसी धरती के हैं। तो एक्चुअली मानव संबंधी है ही है। जिस दिन ये स्वीकार हो गया हर मानव संबंधी है, उसी दिन से समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा। लोग क्यों ठगते हैं किसी को? संबंध नहीं स्वीकारते। जैसे